पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। 8 मार्च का दिन था। सबके चेहरे पर खुशी और चमक थी और आज ही के दिन सारी पाबंदियां हट गई थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस सबसे खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में फ्री मूवमेंट की घोषणा की थी। लेकिन फ्री मूवमेंट के पहले दिन ही कुछ ऐसा हो गया जिसने मणिपुर को फिर से हिंसा की आग में झोंक दिया, साथ ही पाबंदियों का पहरा भी लगा दिया। मणिपुर में सुरक्षा बलों और कुकी समुदाय के बीच झड़प के बाद एक बार फिर कुछ जगहों पर कर्फ्यू लग गया। सूत्रों ने बताया है कि कांगपोकपी में विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से लगे क्षेत्रों में तनाव बढ़ने की वजह से स्थानीय अधिकारियों ने कर्फ्यू लगा दिया, जिसकी वजह से लोगों पर पाबंदी लग गई। दरअसल केंद्र सरकार ने मणिपुर में 8 मार्च यानी कि महिला दिवस के मौके पर सुरक्षित यातायात के लिए मणिपुर फ्री मूवमेंट का आदेश दिया था। इसके तहत राज्य भर में बस सेवाएं शुरू की गई। इसमें इम्फाल से सेनापति जिले के रास्ते कांगपोकपी में और इम्फाल से बिष्णुपुर तक की बस सेवाएं शामिल है। लेकिन इस आदेश के पहले ही दिन कुछ जगहों पर हिंसा भड़क गई। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 27 लोग घायल हो गए। कुकी जनजातियां तब तक स्वतंत्र आगामी नहीं चाहती है जब तक कि राज्य से अलग प्रशासन बनने की उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। कई बसें राज्य की राजधानी इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले में अवरोधकों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। राजमार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही कुकी जनजाति की कई महिलाएं सुरक्षा बलों के लाठीचार्ज में घायल हो गई। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन के अधीन आए राज्य में कहीं पर भी सड़क अवरोध नहीं होगा। राजमार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही कुकी जनजाति की कई महिलाएं सुरक्षा बलों के लाठीचार्ज में घायल हो गई। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन के अधीन आए राज्य में कहीं भी सड़क अवरोध नहीं होगा। कुकी नेताओं और लगभग 2 दर्जन उग्रवादी समूहों जिन्होंने कार्रवाई स्थगन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और उनके अग्रणी नागरिक संगठनों ने मांग की है कि केंद्र सरकार समुदायों को मणिपुर में खुलेआम घूमने की इजाजत देने से पहले एक अलग प्रशासन दे। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी राज्य में आवागमन को फिर से शुरू रखने के लिए कदम उठाए थे, लेकिन कोई यात्री स्टेशन पर नहीं आया था। उन्होंने इम्फाल से कांगपोकपी और चाराचौंदपुर तक सरकारी बसों की सुविधा शुरू की थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और अब एक बार फिर से मणिपुर हिंसा की आग में झोंका गया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है।